बड़ी खबर है भोपाल से, जहां एटीएस और साइबर सेल की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 3 साल में करीब 2000 फर्जी खाते खुलवाए गए। सतना में पकड़े गए 2 भाइयों ने ये खाते खुलवाए। खातों में 3000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। सतना, गुड़गांव, प्रयागराज और जबलपुर में सेंटर्स खोले गए। 3000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है। सबूतों की जांच के बाद एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ। टेरर फंडिंग की भी आशंका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरप्रीत जुड़े। हरप्रीत, एटीएस और साइबर सेल की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है, और क्या खुलासे हुए इस पूरे मामले में? देखिए, अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि ये वही मामला है जिसमें हरियाणा के गुरुग्राम के सोहना में जब एटीएस इन युवकों को पकड़ने पहुंची थी तो एक युवक हिमांशु ने होटल की 3री मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश एटीएस के 9 जो सदस्य हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले में जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि हिमांशु एक पूरा गिरोह चला रहा था और इस गिरोह के जो सदस्य हैं वो फर्जी खाते खुलवाते थे। इन खातों में जो खुलवाए गए हैं उनमें कुछ आरोपियों को एटीएस ने सतना और जबलपुर से गिरफ्तार किया है, जिन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि यूपी के अलग अलग हिस्सों में 2 साल में ही करीबन 3000 फ्रॉड खाते जो हैं वो खुलवाए। और इन खातों में करोड़ों रुपए का जो लेन देन है वो यहाँ पर किया गया है। टेरर फंडिंग का भी यहाँ पर जो सबूत है वो इन खातों में फंडिंग के एटीएस को मिले हैं। और इसके साथ ही इस बात की भी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है कि इस पैसे का जो इस्तेमाल है न सिर्फ हवाला, टेरर फंडिंग बल्कि और भी कई गैर कानूनी कामों के लिए हुआ है, जिसकी अब यहाँ पर जो जांच है वो एटीएस कर रही है। इसके साथ ही खाड़ी देशों में भी इन अकाउंट से पैसों का जो ट्रांजैक्शन है वो किया गया है। एक बड़े मामले का इसमें खुलासा हुआ और इस पूरे मामले में एमपी एटीएस ने न सिर्फ हिमांशु के अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है बल्कि इस पूरे मामले में जबलपुर और सतना से भी युवकों को गिरफ्तार किया गया है। सतना से पकड़े गए जो 2 युवक हैं उनसे पूछताछ में इस पूरे मामले का और बड़ा खुलासा हुआ है कि 2 साल में ही 3000 खाते उन युवकों ने खुलवाए थे। जी चलिए, तो अभी देखना होगा कि और इस पूरे मामले में आगे क्या खुलासा होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।